विक्रम और बेताल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, है ना? पर आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछती है। सवाल यह है कि सबसे बड़ा बलिदान आखिर होता किसका है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने डरावने शमशान से। राजा विक्रम अपनी पीठ पर बेताल को उठाए चले जा रहे हैं और जैसा कि बेताल की आदत है, वो राजा की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करता है। लेकिन इस कहानी के आखिर में एक ऐसी पहेली है ना, जो किसी का भी सिर चकरा दे। तो पहेली क्या है? पहेली है एक चोर, एक पति और एक राजा। इन तीनों में से सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? अब देखिए, इस सवाल को हम शुरू में ही सामने रख रहे हैं। क्यों? ताकि हम सब मिलकर एक जासूस की तरह इस कहानी की परतों को खोल सकें और इसके राज तक पहुंच सके। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वीरपुर राज्य में हुई एक घटना को समझना होगा। ये कहानी है 3 लोगों की और तीनों ने ही बड़ा बलिदान दिया। पर सवाल ये है कि सबसे महान कौन था? चलिए पता लगाते हैं। तो होता यह है कि कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े अन्याय से होती है। एक व्यापारी है वीरसेन, जो अपनी पत्नी लावण्या के साथ वीरपुर शहर में आता है। अब किस्मत देखिए, ठीक उसी रात महल के शाही खजाने में एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है और सैनिकों को कोई और नहीं मिलता। वो गलती से वीरसेन को ही चोर समझकर पकड़ लेते हैं। और तो और, राजा भी बिना ज्यादा सोचे समझे उस बेगुनाह वीरसेन को सुबह फांसी देने की सजा सुना देता है। अब अगली सुबह का सीन है, वीरसेन को फांसी दी जानी है और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं भीड़ में असली चोर भी खड़ा ये सब देख रहा था और उस औरत का दुख उससे देखा नहीं गया। उसके मन में कुछ ऐसा आया कि उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो चोर सीधा राजा के सामने पहुंचा और बोला, इस निर्दोष को छोड़ दो, असली चोर मैं हूं, इसकी जगह मुझे फांसी दो। सोचिए जरा, एक अनजान औरत के आंसुओं को देखकर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा बलिदान था। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो वो और भी उलझ जाती है। वीरसेन तो आजाद हो गया, लेकिन वो उस चोर का इतना ज्यादा शुक्रगुजार हुआ कि उसने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने चोर से कहा, तुमने मेरी पत्नी का भविष्य बचाया है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी लावण्या सौंपता हूं। तुम उसके साथ भाग जाओ और तुम्हारी जगह मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मतलब सोच कर देखिए, आभार इतना गहरा कि कोई अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी पत्नी और अपनी जान, दोनों ही उस चोर को देने को तैयार हो गया। ये था कहानी का दूसरा बड़ा बलिदान। अब ये सब कुछ राजा के सामने हो रहा था। वो ये सब देख रहा था और इन दोनों लोगों के त्याग ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राजधर्म, अपने कर्तव्य से भी ऊपर उठकर एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उसने उस चोर को माफ कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, चोर, पति या राजा? इनमें से सबसे बड़ा बलिदान आखिर किसका था? चलिए अब इस पहेली की गांठें खोलते हैं। एक बार तीनों को फिर से देखते हैं, ठीक है? चोर, उसने अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि उससे उस पत्नी पर दया आ गई। पति, उसने अपनी पत्नी और अपनी जान दोनों दांव पर लगा दी। क्यों? क्योंकि वो एहसानमंद था, कृतज्ञ था। और राजा, उसने अपने सबसे बड़े कर्तव्य को, कानून को तोड़ दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ नेकी का, पुण्य का सम्मान करने के लिए। तो अब बारी थी राजा विक्रम के जवाब की, और उनका जवाब कुछ ऐसा था जिसने खुद बेताल को भी हैरान कर दिया। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उन्होंने किसे चुना होगा? तो चलिए एक आखिरी बार सोचते हैं, चोर, पति या फिर राजा? सबसे बड़ा उपकारी, सबसे बड़ा बलिदानी कौन था? विक्रम का जवाब था राजा। हाँ, राजा। ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि पहली नजर में तो चोर और पति का बलिदान कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। तो फिर राजा ही क्यों? चलिए इसके पीछे विक्रम का जो तर्क है उसे समझते हैं। देखिए, विक्रम का तर्क बहुत गहरा है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसने क्या खोया या क्या पाया। नहीं, उन्होंने ये देखा कि उस बलिदान के पीछे की असल वजह क्या थी, और ये वजह थी भावनाओं और उसूलों के बीच की एक लड़ाई। तो असली बात ये है, विक्रम ने 2 तरह की नेकी में फर्क बताया। एक वो जो भावनाओं से पैदा होती है और दूसरी वो जो उसूलों से। चोर और पति के काम वो भावनाओं पर आधारित थे, दया और आभार।
लेकिन राजा का काम वो भावनाओं से नहीं, बल्कि एक सिद्धांत, एक उसूल पर आधारित था। वो एक सोचा समझा सचेत फैसला था। जैसे चोर ने जो किया वो दया की वजह से किया। दया एक बहुत स्वाभाविक मानवीय भावना है। किसी को दुख में देखकर दया आना ये आम बात है। उसका काम बेशक महान था, लेकिन वो एक इमोशनल रिएक्शन था, भावना में बहकर किया गया काम था। और पति, उसने जो किया वो आभार की वजह से किया, कृतज्ञता की वजह से। भाई, किसी ने उसकी जान बचाई थी तो उस एहसान को चुकाना उसका एक तरह से फर्ज बन गया था। उसका काम भी बहुत महान था, लेकिन वो एक नैतिक कर्ज चुकाने जैसा था। और अब आते हैं राजा पर। एक राजा का सबसे बड़ा फर्ज, उसका राजधर्म क्या होता है? न्याय कायम रखना और अपराधियों को सजा देना। यही तो सामाजिक व्यवस्था की नींव है ना? राजा से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन करेगा। तो अब हम विक्रम के तर्क के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। वो हिस्सा जो हमें ये समझाएगा कि आखिर राजा का बलिदान सबसे बड़ा क्यों था। विक्रम के तर्क का निचोड़ ये है, अपने सबसे ऊंचे कर्तव्य को छोड़ना किसी भावना या किसी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि खुद पुण्य का, नेकी का सम्मान करने के लिए। यही सबसे महान काम है। मतलब चोर और पति ने जो किया वो बहुत अच्छा था, पर एक तरह से वो एक मानवीय प्रतिक्रिया थी। लेकिन एक राजा से हमेशा अपने कर्तव्य पर अड़े रहने की उम्मीद की जाती है, और अपने उस सबसे बड़े कर्तव्य को तोड़ना, वो भी बिना किसी निजी फायदे के, सिर्फ अच्छाई का सम्मान करने के लिए, यही बात उसे सबसे महान बनाती है। तो असली बात ये है, राजा का बलिदान सबसे मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसे एक शासक के तौर पर अपने स्वभाव और अपनी शपथ दोनों के खिलाफ जाना पड़ा। उसने ये फैसला किसी भावना में बहकर नहीं लिया, बल्कि एक ऊंचे सिद्धांत के लिए लिया, और बस इसी वजह से उसका बलिदान सबसे महान है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही मायने रखता है। नियमों और भावनाओं से भरी इस दुनिया में क्या कभी ऐसा वक्त आता है जब किसी ऊंचे सिद्धांत के लिए अपने सबसे बड़े कर्तव्य को तोड़ देना ही सही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने फर्ज, अपनी भावनाओं और अपने उसूलों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।